अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत होंगे। इट्स मी मलक ज़ुबैर फारसी टाइगर टीम डेवलपर एंड ट्रेनर। जी तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल से देख ही लिया होगा कि फारसी के क्वेश्चन आंसर का टॉपिक है कि फारसी जो कि बहुत से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, ठीक है। हमारी कम्युनिटी के लोगों से पूछे जाते हैं, हमारे जो है हमारे डाउन पे जो बंदे हैं वो हमसे पूछते हैं, या हमारे न्यू मेम्बर्स जब आते हैं तो पूछते हैं। अल्लाह ताला ने हर बंदे के दिमाग में बहुत सी उम्दा सलाहियतें रखी हुई हैं, ठीक है। और हर बंदे के जो दिमाग में है बहुत सारी ऐसी सलाहियतें हैं, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं कि जो जहाँ से वो पहचाने जाते हैं, जाने जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता है, अल्लाह ताला ने बहुत से लोगों के अंदर बहुत सी अच्छी अच्छी सलाहियतें और अच्छी अच्छी कुदरतें रखी हुई हैं। इसी लिहाज से बहुत से लोग जो है वो बहुत से अजीब अजीब क्वेश्चन करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, मैं वो आपके लिए लाया हूँ। उनका आंसर है कि मेरा जो कम्युनिटी का मेरे डाउन पे जो बंदा बैठा हुआ है, उससे अगर कोई बंदा क्वेश्चन करता है तो वो उसका प्रॉपर जो ऑथेंटिक कोई आंसर उसको दे सके, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा फारसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोगों से पूछे जाते हैं, ठीक है। कि सारे फ़लाँ बंदा मेरे साथ खुद बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो मेरे साथ तरह तरह के क्वेश्चंस करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लर्निंग और टीचिंग इतनी हो चुकी है कि हम उस बंदे को डील एंड एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस सेशन देने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि मेरी कम्युनिटी का जो बंदे हैं, मेरी डाउन पे जो बंदे हैं, ठीक है, उनका जो है थोड़ा सा माइंड बन जाए, और ताकि न्यू मेंबर्स कोई भी बंदा इस तरीके से आए तो उनको जो है वो क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए और वो उस बंदे को डील कर सकें, उस बंदे को क्वेश्चन का आंसर दे सकें, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पहला क्वेश्चन है फारसी जो नो ऑफिस और एनी हेड क्वार्टर। जी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो बहुत से लोगों ने मेरे साथ भी पूछा, और मेरी टीम के कम्युनिटी के जो लोग हैं जो मुझसे पूछते हैं कि सर फारसी का कोई ऑफिस क्यों नहीं है, ठीक है। देखें, कोई ना कोई इदारा होता है, कोई ना कोई सिस्टम होता है, उसका फ़र्स्ट ऑफ ऑल ऑफिस होता है जहाँ पर बैठे होते हैं, रन कर रहे होते हैं उस ऑफिस में बैठ कर। जैसा कि कॉलेज का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि सर कॉलेज हो गया या यूनिवर्सिटी होगी, वहाँ पर एक ऑफिस होता है, वहाँ पर बैठ कर एक डिपार्टमेंट चला रहे होते हैं। तो जी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका रिप्लाई सर ये है कि फारसी एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ठीक है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम में 100% पे आउट देने वाला सिस्टम है। इसके अंदर हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, जितनी मेंबर्स हैं, वो सब के सब जो है ऑनर है। इसमें कम्युनिटी एडमिन है, ठीक है। इसमें जैसा कि डिसेंट्रलाइज है, इसका एडमिन ऑनर CMD मिस्टर लाडो नहीं है। मिस्टर लाडो सिर्फ और सिर्फ एक डिज़ाइनर है जिसने सिस्टम को डिज़ाइन करके ब्लॉकचेन पर कोडिंग कर दिया है, और जितना हक अब उनका है, ठीक है, एक अकाउंट पर, उतना ही हक हमारा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी जो ट्रांजैक्शन होती है, हम अपने ट्रस्ट वैलेट के ज़रिए से या बाइनांस के ज़रिए से एक्सचेंज बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ज्वाइनिंग्स करवा सकते हैं, और हम विड्रा ले सकते हैं, सारा कुछ ले सकते हैं ना। तो क्या आपने कभी विड्रा लेने के लिए किसी अपलाइन को कहा हो कि सर मुझे विड्रा चाहिए, ठीक है। हाँ, वो अलग बात है कि आप उसको डॉलर शेयर करें, वो आपको जैसे किसी से पेमेंट कर रहा है, ठीक है, वो आपकी लर्निंग कम है। आप अगर उससे विड्रा ले रहे हैं तो ये आपकी मिस्टेक है, ठीक है, सिस्टम की मिस्टेक नहीं है। हाँ, आप अगर बाइनांस यूज़र हैं, अगर आपको लर्निंग अगर रिसेंटली आपने ज्वाइन किया तो बाइनांस सीखें कि आपने बाइनांस से किस तरीके से बाय सेल करनी है, किस तरीके से आपने ट्रेडिंग करनी, मुकम्मल सीखें, बाइनांस को सीखें अच्छी तरीके से। तो आप अपना ही विड्रा जो है वो वहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है, ले सकते हैं, और फौरी विदिन सेकंड ले सकते हैं। बेशक रात के 12 बजे 1 बजे जितने मर्जी आप चाहें विड्रा ले सकते हैं। आपको किसी भी एडमिन ओनर के पास जाने की जरूरत नहीं है कि सर मुझे विड्रा देते हैं या किस तरीके से लेना है, या आपकी कटौती होगी, ठीक है। 100% जो आपको आता है आप उसका विड्रा ले सकते हैं। फारसेज एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ठीक है, और इसमें कम्युनिटी ही एडमिन है। इस वजह से इसका कोई पर्सनल ऑफिस नहीं है, कोई पर्सनल हेडक्वार्टर नहीं है, ठीक है। मिस्टर लाडो रशिया के रहने वाले जो है, उन्होंने सिस्टम को डिज़ाइन किया, और उनका जो है वो कोई पर्सनल और ऑफिशियल ऑफिस नहीं है जहाँ पर वो बैठ कर रन कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि प्रिंसिपल है, ठीक है, कॉलेज का प्रिंसिपल है लगा लें, तो उसके नीचे बंदे काम कर रहे हैं, ठीक है, और वो अपनी जो बंदे काम करें उनके अंदर से फिक्स सैलरी दे रहा है उनको। फर्ज करें कोई 50,000 ले रहा है, कोई 60, 70,000 ले रहा है, तो हर बंदा जो है वो मतलब कि कुछ ना कुछ पार्ट वर्क करता है, सैलरी लेता है, ठीक है। और इसमें हमारा जो काम होता है, हमने सारा का सारा काम जो अपने मोबाइल से खुद ही करना होता है। जितना काम मिस्टर लाडो कर सकता है, जितनी उसकी है अथेंटिक है, जितनी वो एलिजिबिलिटी है, जितनी वो उसकी है, ठीक है, उतनी ही हमारी है इसके सिस्टम के अंदर, ठीक है। क्योंकि फारसेज का ऑफिशियल अकाउंट इसलिए मौजूद नहीं है क्योंकि इसमें हर बंदा जो है वो एडमिन है, हर बंदा इसमें MD CMD हर बंदा इसमें जो है वो इसका मालिक है और ऑनर है, ठीक है। इस वजह से फारसेज का कोई पर्सनल अकाउंट या बैंक अकाउंट नहीं है। हाँ, बहुत से लोगों ने, हमारी टीम के मेंबर जैसा कि ईगल टीम के लोग, ईगल टीम के हैं सर, टीम वारियर के लीडर सर शिजाज साहब हैं, उन्होंने मतलब कि अपने पर्सनल ऑफिस बनाया हुआ, या कोई भी मेंबर उठकर अपना पर्सनल ऑफिस बना सकता है जहाँ पर वो वर्क करे, वो अलग बात है। लेकिन फारसेज का ऑफिशियल अकाउंट हेडक्वार्टर इसलिए मौजूद नहीं है क्योंकि इसमें हर बंदा जो एडमिन है। देखें, अगर वो फारसेज का ऑफिशियल अकाउंट ऑफिस बना भी लेते तो सारी एक्सेस तो हमारे कम्युनिटी के पास है, तो उनका ऑफिस किस काम का,
थिंक अबाउट इट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो पूछा जाता था, उसका आंसर आपको मैंने दे दिया, ठीक है। हाँ, बहुत से लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि सर फारसेज जो FBR रजिस्टर्ड नहीं है, FIS रजिस्टर्ड नहीं है, तो ये भाग जाएगी, स्कैम कर जाएगी। सर कैसे स्कैम कर जाएगी, कैसे भाग जाएगी? मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताएं कि बहुत से ऐसे सिस्टम्स लॉन्च हो चुके हैं, हुए हैं, ठीक है, जहाँ पर मैंने भी इन्वेस्टमेंट की, बहुत सारे ऐसे ज़ाया हो चुके हैं, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है करके, फिर वो जो है वो अपना शट डाउन करके भाग जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या हुआ, FBR रजिस्टर्ड नहीं थे सर, थे। अभी आप अपने पास पर यूट्यूब पर सर्च करके देखें, गूगल पर सर्च करके देखें, पास्ट पे इतने सिस्टम, इतनी वेबसाइट्स, इतने सेंट्रलाइज सिस्टम आ चुके हैं और चले भी गए हैं, ठीक है, जिनका अभी तक नामो निशान भी नहीं है, जो FBR रजिस्टर्ड थे, FIS रजिस्टर्ड थे, सारा कुछ था, ठीक है। लेकिन आज मुझे बताएं वो कहाँ पर है, ठीक है। अगर किसी भी बंदे को हो कि सर 5 साल से 10 साल हो गए हैं जी, फलां सिस्टम चल रहा है, तो मेरा कमेंट बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं सर फलां सिस्टम फलां चल रहा है, तो ये बात आपकी गलत है, ठीक है। तो सर हम विद प्रूफ, विद अथेंटिक बात करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं करते, ठीक है। डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन पर कोडिंग, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, ठीक है। नेक्स्ट मैं आप लोगों को ब्लॉकचेन कोडिंग डिसेंट्रलाइज का भी समझाता हूँ। अगर कोई स्किप कर रहा है, ठीक है, सजनी को, तो वो खुद जाकर अपना यूट्यूब से या गूगल पे सर्च कर सकता है, व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, व्हाट इज डिसेंट्रलाइज, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि इस फारसेज हैव एनी ऑफिशियल अकाउंट? जी सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हमसे पूछा जाता है कि क्या सर फारसेई के अंदर कोई ऑफिशियल अकाउंट मौजूद है? ऑफिशियल ऑफिस नहीं है, ऑफिशियल अकाउंट्स हैं, ठीक है। बात को समझिएगा, ऑफिशियल ऑफिस नहीं है, हेडक्वार्टर्स नहीं है, ऑफिशियल अकाउंट्स हैं। फारसेज के यूट्यूब के भी ऑफिशियल अकाउंट्स हैं, टेलीग्राम्स के भी ऑफिशियल अकाउंट्स हैं, ट्विटर, इंस्टा, मतलब कि हर इस जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर इनके ऑफिशियल अकाउंट हैं, ठीक है। मिस्टर लाडा और उसकी टीम जो है, जो जिसने सिस्टम को डिज़ाइन किया, वो इसको रन कर रहे हैं, ठीक है। यूट्यूब पर भी इनका ऑफिशियल चैनल है, आप वहाँ से भी इसको सर्च आउट कर सकते हैं, ठीक है। और फारसे के टेलीग्राम के भी ऑफिशियल अकाउंट है जो हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है, जहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। मिस्टर रेडी हो गए, मिस्टर लाडो हो गए, जो फारसे की जो है डिज़ाइन है, उनकी टीम के जो भी वर्क करी है, तो उनके ऑफिशियल अकाउंट मौजूद हैं और वो रन कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड जो क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बहुत से लोग पूछते हैं, और ये क्वेश्चन पूछना भी चाहिए कि, और इसको क्लियर करना चाहिए। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि वाई फारसे डिस्ट्रीब्यूट 100%, ठीक है। फारसे क्यों 100 का 100% हमें देता है, ठीक है। फारसे जो भी हम काम करते हैं हमें 100 का 100% क्यों देता है, इसकी वजह, ठीक है। एंड हो इट है, अगर वो 100 का 100% दे रहा है तो वो चल कैसे रहा है, ठीक है। और उसके ऑनर और एमडी सीएमडी को क्यों क्या बेनिफिट है, क्यों उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाकर इसको जो है छोड़ दिया है, जिसकी वजह से अब उसको कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ हो रहा है या क्या बेनिफिट हो रहा है? तो सर देखें, फारसेज 1 जनवरी 2020 को पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हुआ और काम चल रहा है, और 270 कंट्रीज़ में ये जो है वर्क कर रहा है, अभी भी वर्क कर रहा है, ठीक है। और 3 बिलियन प्लस इसकी कम्युनिटी हो चुकी है, जो बंदे फारसेज को ज्वाइन करके वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों को बताऊँ 100% किस तरीके से देता है, ठीक है। फारसेज एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, 100% देता है, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया कि इसमें हम ही MD हैं, CMD ऑनर हम ही हैं, ठीक है। कोई थर्ड बंदा इसमें नहीं, हम विड्रा वगैरह लेने के लिए हम ही MD CMD हैं, कोई भी इसका ऑनर नहीं है, ठीक है। फारसेज 100% डिस्ट्रीब्यूट करता है, और किस तरीके से चल रहा है, फारसेज 100% डिस्ट्रीब्यूट करता है, और हमारा पैसा जो है वो फारसेज के MD CMD या किसी उसके बैंक अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में नहीं जाता, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, ठीक है। जो मेरे न्यू मेंबर्स आए हैं उनका ये क्वेश्चन है कि सर देखें ये सिस्टम कैसे चल रहा है, उनके पास नहीं जा रहा। तो सर देखें, मिस्टर लाडो का जो इलाका है वो बाइनांस के साथ है, हम बाइनांस के डॉलर की मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। BUSD और BNB की मार्केटिंग करते हैं बाइनांस से। तो डायरेक्ट जो बेनिफिट होता है ना, डायरेक्ट बेनिफिट जो होता है वो बाइनांस वाले हैं, वो मिस्टर लाडो को दे रहे हैं। क्योंकि देखें, अगर आपने एक शॉप बनाई है, ठीक है, एक शॉप बनाई है, और आपने शॉप पर कोई ऐसा आइटम फर्ज करें सेल लगा दी है, ठीक है, या कोई भी ऐसा काम कर दिया कि जहाँ से आपकी अच्छी सेल हो रही है, ठीक है, या कोई भी आपने बंदा हायर किया है, ठीक है, एक बंदा फर्ज करें आपने हायर कर लिया है, और आपसे उस चीज़ की सेल नहीं है, उसकी डीलिंग भी अच्छी थी, या किसी भी तरीके से वो बंदा सेल कर रहा है, आप जब फ़र्ज़ करें आपका अगर सेल 20,000 की, वो 50,000 की सेल कर देगा, तो क्या आप उसको कुछ ना कुछ देंगे ना, अपनी खुशी के लिए देंगे कि वाह यार ये बंदा ही कमाल है, किसने जो है वो इतना मेरी आज सेल कर दिया, तो क्या कुछ क्यों ना मैं इसको यार प्रॉफिट दे दूँ, कुछ ना कुछ देंगे ना यार। अपने माइंड से सोचें कि देंगे या नहीं देंगे, ठीक है, ज़रूर देंगे। इसी बात को मद्देनजर रखें कि फारसेज का जहाँ BUSD की मार्केटिंग थी, ठीक है, पहले डॉलर जो है वो कम सेल हो रहा था, या जो भी था, ठीक है। तो मिस्टर लाडो ने इसको अपने सिस्टम में लॉन्च किया, उनसे ला किया कि हम आपके डॉलर की मार्केटिंग करेंगे, और डायरेक्ट बेनिफिट हमसे नहीं जा रहा डायरेक्ट, और डायरेक्ट बेनिफिट फारसेज के जो ऑनर्स हैं उनको डायरेक्ट
इधर से जा रहा है बाइनांस से, ठीक है। और सेकंड नंबर पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि एक तो बाइनांस से उनको बेनिफिट हो रहा है, सेकंड नंबर पे आईडी नंबर 1, जो भी मेरे ज्वाइंट मेंबर हैं अपने आईडी ओपन करके आईडी नंबर 1 लेकर सर्च कीजिएगा। पहली आईडी 3 बिलियन प्लस जो बंदा है उसके ऊपर पहली जो आईडी वो मिस्टर लाडो की है। अगर बहुत से लोगों का नहीं पता होगा तो अपने जो है वो अपना अकाउंट ओपन करें, अकाउंट ओपन करने के बाद आईडी नंबर 1 लिख कर सर्च करें तो आपके पास आईडी नंबर 1 आ जाएगी और आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि डेली की डेली वो कितनी अर्निंग कर रहा है, डेली की डेली वो बंदा कितना कमा रहा है, ठीक है। फर्स्ट बाइनांस से पता नहीं कितने हज़ार डॉलर एक दिन का बेनिफिट वो वहाँ से ले रहा है। और सेकंड नंबर पर आईडी नंबर 1 है हमारा, जो हमारे काम करने से मतलब कि 3 बिलियन प्लस जो बंदा है वो आईडी नंबर 1 के नीचे लगा हुआ है। तो देखें आईडी नंबर 1 जो ऊपर है उसको कितना बेनिफिट हो रहा है, थोड़ा सा सोचें, थोड़ा सा आपको थिंकिंग की ज़रूरत है कि इसलिए फारसेज जो है वो अभी तक चल रहा है और फारसेज का जो पर्सनल अकाउंट है वहाँ पर हमारी कोई इनकम नहीं जा रही और फारसेज के एमडी सीएमडी ऑनर को बेनिफिट कहाँ से हो रहा है। तो दो तरफ से उसको बेनिफिट हो रहा है, डायरेक्ट बाइनांस से बेनिफिट हो रहा है, सेकंड नंबर पर से आईडी नंबर 1 से बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। और हमारी कम्युनिटी में एक और क्वेश्चन जो है वो रेज़ होता है, ठीक है, कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पहले जो थी वो फारसी के अंदर अगर हम लेवल्स को अपलोड करें, जैसा कि आप अगर फर्स्ट स्लॉट से एक्टिवेशन करते हैं, जैसे कि आज का ज्वाइनिंग रेट है वो 3900 रुपये है, तो अगर आप 3900 से एक्टिवेशन करेंगे तो X3 के एक स्लॉट और X4 के एक स्लॉट मिलेगा, ठीक है। 2 स्लॉट आपको मिलेंगे, पहला 5 से एक्टिवेट होगा, दूसरा जो है वो X4 का जो है वो भी 5 से एक्टिवेट होगा, ठीक है। अगर आप X3 का दूसरा स्लॉट और X4 का दूसरा स्लॉट फर्ज करें, दूसरा स्लॉट X3 का $10 से एक्टिवेट होता है, अगर आप $10 से एक्टिवेट करेंगे तो उसको 0.9 जो है वो फ़ी एज अ चार्ज की पहले नहीं हो रही थी, अब चार्ज हो रही है, ठीक है। उसको मैं बताता हूँ क्यों नहीं हो रही, ठीक है। काफ़ी अर्से से मतलब कि फ़ी चार्ज की जा रही है, तो ये फ़ीस क्यों चार्ज की रही है, कहाँ जा रही है? सर देखें, फ़ी इसलिए चार्ज हो रही है, देखें फारसी की जो मैनेजमेंट है, ठीक है, फारसी की जो मैनेजमेंट है, ठीक है, वो भी तो करनी है ना। फारसेज के अंदर एक राउटर लगा हुआ है जो 0.9% जो फीस रखी गई है, जो कि उसके पर्सनल अकाउंट्स में या आई थिंक जहाँ पर्सनल अकाउंट्स में ही जा रही है या जहाँ पर भी जा रही है, मतलब कि मिस्टर लाडो के पास ही जा रही है, ठीक है। तो 0.9 जो है वो फीस है तो मिस्टर लाडो के पास जा रही है। और देखें रिसेंटली पीछे लॉटरीज़ भी दी, फ्री ऑफ कास्ट अनाउंसमेंट की लॉटरीज़ भी दी, ठीक है। अपने ऑफिशियल्स चैनल चला रहे हैं, अपने ऑफिशियल्स सेमिनार चल रहे हैं, ठीक है। और रिसेंटली NFTs दी, ठीक है। तो वो कहाँ से दी हैं? तो सर फारसेज को कोई भी आप देखें, आप 10 रुपये 20 रुपये भी एक बंदे को वैसे नहीं देते, ठीक है। तो फारसेज वाले देखें उसी फीस से अपनी मैनेजमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और फ़ी कोई ज़्यादा नहीं है, 0.9 BUSD या $0.9 कोई ज़्यादा फ़ी नहीं है, ठीक है। तो जो फ़ी है, फ़ी इसलिए रखी गई है ताकि इसकी मैनेजमेंट अच्छी तरीके से कर सकें, ठीक है। और दूसरे स्लॉट से लेकर 12वें स्लॉट तक 0.9 फ़ी है, ठीक है। और इसमें चेंजिंग नहीं हो सकती। हाँ, ये नहीं हो सकता कि कल को जी $2 कर दें, $3 नहीं। इसके अंदर एक दफ़ा जो सिस्टम जो पॉइंट डिप्लॉयड हो गया उसको चेंज नहीं कर सकता कोई भी बंदा, ठीक है। ना ही मिस्टर लाडो चेंज कर सकते, ना ही कोई बंदा चेंज कर सकता है। याद रहे, इसमें मॉडिफाइंग नहीं हो सकती, इसमें न्यू चीज़ ऐड हो सकती है, इसमें ओल्ड चीज़ को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। फर्ज करें कि X3 का 12 स्लॉट है तो वो 15 हो जाएंगे, हरगिज़ नहीं, कभी भी नहीं होगा, ठीक है। जितने स्लॉट लॉन्च हो चुके हैं उतने ही रहेंगे, मज़ीद हाँ 12 से कम नहीं हो सकते, 12 से ज़्यादा भी बहुत मुश्किल है, ज़्यादा नहीं हो सकते। न्यू प्लान जो है वो बनेगा, ठीक है। ना ही इसमें कमी हो सकती है, ना ही इसमें ज़्यादती हो सकती है, ना ही बस इसमें कुछ हो सकता है, ठीक है। तो दूसरे स्लॉट से 12 स्लॉट तक जो फीस है, फीस रखती है 0.9 है। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि आप अपने जायज़ कैश या इजी पैसा की मिसाल ले लें। आप अपने जायज़ कैश इजी पैसा से ट्रांजैक्शन करते हैं ना, ठीक है, बिल पेमेंट करते हैं या कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके साथ फीस होती है ना मेरे दोस्त, जितनी भी हो, 2 रुपये 4 रुपये 5 रुपये या पॉइंट जितनी भी हो फीस होती है ना। तो सर हर सिस्टम के लिए कोई ना कुछ ना कुछ फीस है, ठीक है। सेकंड नंबर मैं आपको बताता हूँ, आप अपने ट्रांजैक्शन करते हैं, जब भी आप अपने रिटेलर के पास जाते हैं, किसी भी बंदे के पास जाते हैं, जैसे पैसे विड्रॉ निकलवाने के लिए जाते हैं, तो हर 1000 रुपये के 20 रुपये आपसे फ़ीस चार्ज करते हैं। तो सर क्यों चार्ज करते हैं? आप बहुत खुशी से दे रहे होते हैं। तो सर मैनेजमेंट होती है, ठीक है, सारा कुछ होता है, सारे मामला होते हैं। हाँ, हमारे $0.9 से ना ही उसने कोई इतना अमीर हो जाना है, ना ही उसने कोई इतना, सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट का जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। और इसलिए इस वजह से ये थोड़ी सी फीस रखी गई है। बाकी ऐसा कोई मसला नहीं है कि फारसेज हमें 100% नहीं दे रहा। 0.9 जो पर्सनल अकाउंट में जा रही है, पर्सनल अकाउंट में नहीं जा रही, सिर्फ और सिर्फ हमारे ही ऊपर लग रही है, हमारी मैनेजमेंट पर। आप दिन ब दिन देख रहे हैं फारसेज के अंदर बेहतरी आ रही है, ठीक है। अब रिसेंटली एक्सकोर प्रोग्राम आया है, तो उसके एक्सकोर प्रोग्राम में इतनी NFTs दी गई हैं, फ्री दी गई हैं, सारा कुछ दिया गया, लॉटरी दी गई, टिकट्स दी गई हैं और ऑफिशियल सेमिनार हो रहे हैं, जो सारा कुछ हो रहा है। तो सर इन फीस के ऊपर से
वो जो अपने हमारे ऊपर ही खर्च करें, ठीक है, ऐसा कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज़ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट फारसेज, ठीक है। फारसेज का इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या आया कि फारसेज हलाल है या हराम है, फारसेज क्यों हमें ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। फारसेज क्योंकि हम एक मुस्लिम कंट्री से हैं तो हमारा मकसद हलाल रोज़ी कमाना है और रिज़्क़ हराम कमाना नहीं है। तो जी मेरे दोस्त, फारसेज जो है, ठीक है, ये हलाल है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें कोई सूद, कोई ठगी, कोई फ्रेब, कोई धोखा नहीं है, ठीक है। जितनी भी आप मेहनत करते हैं आप उतना काम मिलता है, ठीक है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर आप मेहनत नहीं करते, स्ट्रगल नहीं करते तो आपको प्रॉफिट। अगर आप अकाउंट बना के छोड़ दें, उस पर मेहनत नहीं करें, स्ट्रगल नहीं करें, तो क्या आपको बेनिफिट होगा? हरगिज़ नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए फारसेज के जितनी मेहनत करेंगे उतनी आपको प्रॉफिट होगा। क्रिप्टो करेंसी फ़ी नफ्स जायज़ है। मेरे पास 2-3 वीडियोज़ क्लिप हैं, मैं आपको वो भी शेयर करके दिखाता हूँ कि हमारा वर्क जो क्रिप्टो करेंसी पर होता है, तो क्या आया कि क्रिप्टो करेंसी जो है ये हमारे लिए हलाल है या हराम है। फर्स्ट क्लिप ये देखें, सेकंड 1-2 क्लिप आपको और दिखा बारे में ये बता देता हूँ। अक्सर लोगों का यही सवाल था कि क्या फोर्सेज हलाल है या हराम है। तो इस बारे में हमने उलमाए किराम से फतवा लिया। ये आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहा होगा। ये एक इंटरनेशनल प्रोग्राम है और जायज तरीके पर है, क्योंकि नाजायज तब होता है जब इसके अंदर कोई सूद हो या फ्रॉड हो या धोखाधड़ी हो। इसके अंदर सूद भी नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग का काम है। आप अपनी टीम जी दोस्तों देखें, आप अपनी टीम बनाकर जो है वो वर्क कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड 1-2 क्लिप में आपको और दिखा देता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी या फारसेज का फ़ी नफ्स जायज़ है या हराम है, हलाल है। पूछें नहीं, अगर रिकॉर्ड नहीं करना तो आप ऐसे ही पूछ लें। देखिए, क्रिप्टो करेंसी फ़ी नफ्सी जायज़ है। बहुत से उलमा मना इसलिए करते हैं उसके ख़तरात की वजह से कि कोई बहुत बड़ा को बल्ली ना पड़ जाए, इस बेस पे मना किया जा रहा है सियासतन। वरना जो करेंसी के हकाम है वो उस पर भी जारी होते हैं, और उसकी खरीदो फरोख्त की भी वही शराइतें जो आम करेंसी की होती हैं। जब डॉलर को आप डॉलर के बदले में खरीदेंगे तो कमी बेशी जायज़ नहीं है। दूसरी करेंसी के बदले में जब डॉलर बेचेंगे तो कमी। एक और क्लिप आप देख लें, ठीक है। फारसेज के अंदर कोई भी किसी किस्म का सूद नहीं है, ठीक है। सूद ये होता है कि देखें, अगर मैंने आपको 10,000 रुपये दिया, 15 दिन के बाद मैं आपसे कहूँ कि जी मैंने 10,000 के ऊपर 1,000 ऊपर एक्स्ट्रा लेने हैं, तो मैं आपसे 11,000, तो मेरा अगर 11,000 चार्ज करूँगा, आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाऊँगा, तो वो सूद होता है, ठीक है। या आपको धोखे से ज्वाइन कराऊँगा या आपको धोखा दूँगा, इसमें अर्निंग नहीं होती, इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, ज़ाया होगी, तो वो हराम होगा, ठीक है। अदरवाइज़ इसमें कोई हराम नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि आप किसी भी बंदे को झूठ बोल लें, उसके साथ धोखा करें, वो आपकी अलग बात है। वो क्योंकि हर बंदे ने अपना ही रिस्क कमाना है, अपने हर बंदे। जी दोस्तों, फारसेज के अंदर कोई भी किसी किस्म का फ्रॉड नहीं हम कर सकते, ठीक है। जो भी आप अर्निंग करते हैं, जो भी आप करते हैं, वो आपकी हक लाल की होती है, ठीक है। हाँ, वो अलग बात है कि आप किसी से धोखा फ़राब करें, आपकी ईमानदारी और जो है बाकी सिस्टम की वजह से भी नहीं है कि जिसमें आप जो है वो हराम हलाल का फ़र्क करके आप इसमें करें कि जी किसी भी बंदे के साथ आप झूठ बोलें, फ्रॉड करें तो आप उसको ज्वाइन करें, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। फारसेज के अंदर आप जितनी मेहनत करते हैं उतना ही प्रॉफिट होता है। आप अपनी अगर टीम बना लेते हो तो टीम से आपको बेनिफिट होता है, ठीक है। जैसा कि लास्ट क्लिप ये था, ये उलमा मुफ्ती तारक मसूद साहब थे, ठीक है, जो कह रहे थे कि क्रिप्टो करेंसी फ़ी नफ्स जायज़ है, इसमें कोई सूद नहीं है, ठीक है। हम भी क्रिप्टो करेंसी पर वर्क करते हैं, हमारा भी सारा क्रिप्टो करेंसी पर काम आता है, क्योंकि हम डॉलर की मार्केटिंग करते हैं। हम जो है वो डॉलर परचेज़ क्रिप्टो करेंसी से ही करते हैं, विड्रा भी और सेल परचेज सारा काम हमारा क्रिप्टो करेंसी बाइनांस पर ही होता है, ठीक है। एक और क्लिप देख लें, फिर आपके साथ बात करते हैं। तो इसी तरह बिजनेस के बारे में उसूल यह है, असल में है कि बिजनेस हलाल। तो नेटवर्क मार्केटिंग का उसूल एतबार से वो अहल्लल्लाहुल बैआ, अल्लाह ने तिजारत को हलाल करार दिया है। तो दुनिया की हर बिजनेस हलाल हो जाएगा। अगर कोई हराम कहता तो दलील हराम वाले को लाना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बाद लोग कहते हैं इसको हलाल साबित कीजिए, मैं कहूंगा नहीं, हराम साबित कीजिए। आप उसूल एतबार से आपको साबित करना इसको, चूंकि हराम साबित करने के लिए जो लोग पॉइंट लाते हैं, एक तो पॉइंट ये है इसके अंदर मेहनत नहीं होती। आपने एक मतलब चेन बना दी, तो चेन के बाद चेन बनते जा रहे और आपको पैसा आ रहा है। बगैर मेहनत के पैसा है तो जुआ है। जुए का डेफिनेशन बगैर मेहनत का नहीं है। वरना फिर आप दादा ने जो दरख्त लगाया फिर पोतरे को फल नहीं खाना चाहिए, और दादा ने जो अपार्टमेंट बनाया पोतरे को उसका किराया नहीं खाना चाहिए, ऐसा मसला हो जाए। इस्लाम में उसूल वो नहीं है। बाद लोग कहते हैं अगर चेन बनते जाएगी तो एक वक्त पर दुनिया खत्म हो जाएगी, तो लिहाजा ये नाजायज होना चाहिए। जमीन खरीदते जाएंगे तो दुनिया में एक मरतबा जमीन खत्म हो जाएगी, लिहाजा जमीन भी नाजायज हो जाएगी। फिर जब जमीन खत्म हो जाएगी तो लोग फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर WTC की 110 तक बना लेंगे। जमीन खत्म है तो ऊपर जाएगी। तो जिस वक्त पर लोग खत्म हो जाएंगे तो उस वक्त पर कोई नई स्कीम निकाली जाएगी। उसकी बुनियाद पर हराम कैसे हो जाएगा? हराम कहने के लिए कोई ठोस दलील चाहिए। उम्मीद है आपका जवाब मुकम्मल। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
जी तो दोस्तों मैंने अपने ज़ुबान से नहीं बयान किया, ताकि आप लोगों को 2-3 क्लिप्स थे वो दिखाता हूँ, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि वाकई ही के जो है क्रिप्टो करेंसी जो है और जो फारसी का हमारा नेटवर्क मार्केटिंग का वर्क है वो फ़ी नफ्स सबसे जायज़ है और हलाल है। ठीक है, अगर कोई भी बंदा आपको कहता है कि ये हराम है तो सर उन्हें कहेंगे सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये वीडियोज़ उनको प्रोवाइड कर दें। अगर इन्हीं से भी नहीं मारे तो अगर आप अपनी ज़ुबान में डीलिंग करना चाहते हैं तो उनको डील करेंगे सर देखें फारसी के अंदर कोई भी सूद, ठगी, फ्रेब, धोखा दही कोई भी नहीं है। ठीक है, इसमें देखें बहुत से लोग कहते हैं कि सर हम काम करते हैं और हमारा जो है वो हमने बहुत से काम किए, वहाँ पर पेमेंट लेकर भाग जाते हैं। सर इसमें देखें मैं अपनी टीम के मेंबर जो मेरा टीम मेंबर जाते हैं मैं कभी भी उनसे अगर वो कहते हैं तो पेमेंट लेता हूँ, तो बस पेमेंट नहीं लेता। मैं उनको पहले बताता था कि सर हमने आपकी पेमेंट सिर्फ और सिर्फ आपने डॉलर परचेज़ करके आपके अकाउंट ट्रस्ट वॉलेट में सेंड करें ताकि आप अपनी एक्टिवेशन कर सकें। ठीक है, अगर आप $10 और 0.006 BNB मतलब अगर वो एक लाख से आ रहा है तो इतनी अमाउंट है तो वो खुद अपने बाइनांस से बाय कर सकते हैं या किसी भी ऐसे बंदे से बाय कर सकते हैं जो क्रिप्टो करेंसी पर वर्क करे और ट्रेड करे। आप किसी से बाय कर सकते हैं, लाजमी नहीं है मुझे पैसा सेंड करें। ठीक है, या ट्रस्ट वॉलेट में आपके इनकम आ जाए, डॉलर्स आ जाएँ तो फिर मुझे बताइए कि मैं आपकी लिंक लगवा कर आपकी आईडी एक्टिवेट करवा दूँगा। ठीक है, तो इसलिए अगर धोखाधड़ी, सूद, फ्रॉड तो तब होता है जब मैं उससे पेमेंट मंगवाऊँ और उसमें से कुछ रख लूँ। जब मैं पहले ही उस बंदे को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि सर बाइनांस पे ये रेट है, मैं आपको डॉलर का ये रेट है, मैं आपको डॉलर दे रहा हूँ, आपको सेंड करूँ आपके ट्रस्ट वॉलेट में, आप अपनी एक्टिवेशन करें। अगर आप मुझसे परचेज़ करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, मोस्ट वेलकम। पेमेंट सेंड कर दें, जैज का जी पे था बैंक अकाउंट हम दे देते हैं, पेमेंट सेंड कर दें सर। अगर आप पेमेंट नहीं करना चाहते तो आप खुद बाय कर सकते हैं बाइनांस पे। अगर आपको खुद बाइनांस नहीं चलाना आता, बाइनांस नहीं कर तो किसी भी ऐसे बंदे से बाय कर सकते हैं जहाँ पर आपको ट्रस्ट हो। ठीक है, तो इसमें कोई देखें कोई सूद है, कोई ठगी है, कोई फ्रेब है। ठगी तो तब होती है ना जब आप किसी से पैसे लें, किसी से कुछ कोई इस तरीके से पैसे लेके भाग जाएँ या उसको वापस नहीं रिटर्न है, तो ये चीज़ ठगी। हमने सिर्फ और सिर्फ लोग कहते हैं कि जी आप इन्वेस्टमेंट के नाम पर पैसे लेते हैं। सर हम इन्वेस्टमेंट के नाम पर पैसे नहीं लेते, हम सिर्फ और सिर्फ उनकी इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, खुद नहीं लेते। ठीक है, पॉइंट को समझिएगा। हम जो पेमेंट लेते हैं, हम जो पाकिस्तानी रुपीज़ में होती है, हमारे पास उसके एक्सचेंज पर डॉलर्स होते हैं। ठीक है, इसमें हमारा जो काम होता है वो बाइनांस और BNB के डॉलर है। बाइनांस के डॉलर BUSD और BNB की होती है, उसका हमारा वर्क होता है। तो जस्ट ऑफ ऑल हमने अपने जो मेंबर्स होता है उसको सिर्फ और सिर्फ डॉलर सेंड करने होते हैं। ठीक है, अगर आप डॉलर पर खुद परचेज़ करें तो वेल एंड गुड, मोस्ट वेलकम, आप आ जाएँ, हम आपको एक्टिवेशन करवा देंगे। ठीक है, पहले हम उस बंदे को बता देते हैं, कंप्लीट गाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई मसला नहीं है कि फारसेज जो है वो हराम है हलाल है, तो फारसेज फ़ी नफ्स जायज़ है और फारसेज हलाल है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको क्लिप से वादे कर दिया ताकि आप लोगों को कोई शौक शुबा ना रहे। ठीक है, वाई फारसेज हैव नो प्रोडक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत से लोग कहते हैं कि फारसी के अंदर कोई प्रोडक्ट नहीं है तो फारसेज हमें क्यों ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, सर देखें फारसेज के अंदर इसकी प्रोडक्ट है। ठीक है, फारसेज के अंदर इसकी प्रोडक्ट क्या है, फारसेज के अंदर प्रोडक्ट हमने बाइनांस का डॉलर BUSD उसकी मार्केटिंग करनी होती है। हमने डॉलर की मार्केटिंग तो बाइनांस का डॉलर BUSD और BNB इसमें एज अ प्रोडक्ट है। ठीक है, क्योंकि हम उसकी मार्केटिंग करें। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसा कि बहुत से लोगों का ऐसा नहीं होता कि क्रिप्टो करेंसी के बाकी भी होते हैं करेंसीज होते हैं, आप सिर्फ BUSD और BNB को क्यों परचेज करें। सर देखें, फ़र्ज़ करें मैं आपको 2 एग्जांपल से वाज़े करता हूँ। एक शॉप है, मोबाइल की शॉप है, वहाँ पर वो बंदा जो है मोबाइल वाला जो है वो सिर्फ और सिर्फ ओप्पो और वीवो का मोबाइल रख कर सेल कर रहा है, इन्फिनिक्स के रख कर सेल कर रहा है। ठीक है, तो वो बंदा क्या कर रहा है, ओप्पो, वीवो और इन्फिनिक्स 3 मोबाइल की जो है वो मार्केटिंग कर रहा है। ठीक है, मतलब उनको सेल कर रहा है, अपने जो है वो प्रॉफिट ले रहा है। तो मोबाइल उसका क्या प्रोडक्ट है और वो अब सेल करके अपना प्रॉफिट ले। इसी तरीके से हम बाइनांस पे वर्क करते हैं, हम बाइनांस का डॉलर की BUSD की मार्केटिंग करते हैं, BUSD को सेल करते हैं। ठीक है, एज अ टीम में हम सेल करते हैं और वहाँ से हमें बेनिफिट होता है। ठीक है, तो फारसेज के अंदर हमारा जो वर्क बाइनांस पर BUSD पर होता है तो वर्क होता है। जैसे कि आप लोगों को मैं एग्जांपल देता हूँ। अब एक क्वेश्चन ये होता है कि आप फारसेज के अंदर क्यों BUSD को जाएंगे, तो फारसेज के अंदर BUSD और BNB जो है स्टेबल कॉइन है। ठीक है, इनकी प्राइसेस जो हैं वो अप डाउन होती रहती हैं। ठीक है, मतलब कि देखें जैसा कि आज के डॉलर के हिसाब से अगर आपकी डॉलर अर्निंग $5 की हो रही है, ठीक है, $5 की अर्निंग हो रही है तो आपके बन जाएंगे 1600 रुपये। ठीक है, जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम डॉलर रेट जो था वो 225 रुपये 222-25 रुपये था। तो उस टाइम हमारे जो $5 बनते थे वो 850, 920, 50 यहाँ तक बनते थे। ठीक है, तो जिस तरीके से डॉलर अप डाउन होगा, ठीक है, वहाँ इसमें बहुत से लोग कहते हैं कि इसमें बेनिफिट ही लॉस नहीं है। सर लॉस है। देखिए आपका जो है X3 का स्लॉट्स हैं। ठीक है, जब वो रिसाइकल पर जाते हैं तो आपके जो डॉलर्स हैं वो कभी ना कभी रिसाइकल हो किसी बंदे के पास चले जाते हैं कि आपका तो लॉस होगा। आपने अगर एक्टिवेशन करे, एक डायरेक्ट मेंबर ज्वाइन करो, तो अगर आपने $10 आपको $10 से आपने ज्वाइनिंग करी है तो आपके $10 अगर रिसाइकल पे थे तो रिसाइकल हो गया तो आपको लॉस हो गया। ठीक है, और इसी तरीके से कहीं ना कहीं से आपको डॉलर्स आपकी टीम में डॉलर्स आ जाते हैं। तो इस तरीके से इसमें लॉस और बेनिफिट दोनों हैं। ठीक है, ये नहीं है कि फारसी के अंदर सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट है जी और सिर्फ बेनिफिट से हम कमा रहे हैं, तो बेनिफिट नहीं है। फारसी के अंदर लॉस भी है और बेनिफिट भी है। ठीक है, दोनों चीज़ें हैं। सेकंड नंबर पे ये है कि फारसी के अंदर
BUSD और BNB को हमने क्यों चूज़ किया? BUSD को BNB को चूज़ कर इसलिए किया हुआ है ताकि ये स्टेबल कोइन है, इनकी प्राइस अप डाउन होती रहती है। हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे डॉलर से अप डाउन होते रहते हैं, ताकि हमें कोई मसला न बने। और हमारा जैसे कि इस्लाम में ये है कि आप तिजारत हलाल है, तिजारत करें जिसमें आपको फ़ायदा नुकसान हो, ठीक है। तो इसमें फ़ायदा भी है और नुकसान भी है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट नहीं है। तो ये क्वेश्चन था, अब आपका ये भी क्लियर होगा इंशाल्लाह। और सेकंड नंबर पे है कि वाई वो ज्वाइन फारसेज हो इट वर्क्स, हमें फारसेज क्यों ज्वाइन करना चाहिए, आखिर फारसेज ही क्यों ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। देखें बहुत से लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट जो है सिस्टम है, देखें बहुत से सिस्टम मार्केट में चल रहे हैं जो जिनके प्रोडक्ट्स हैं, तो बिल्कुल जी जिनके प्रोडक्ट्स हैं, हर प्रोडक्ट सेल करने वाला जो कामयाब नहीं हो सकता। हर ऐसा सिस्टम जहाँ पे प्रोडक्ट हैं तो उसमें कामयाब नहीं हो सकता बंदा, ठीक है। और लास्ट डेज एक ये चल रही थी, पोस्ट चल रही थी कि क्रिप्टो करेंसी बैन हो चुकी है। क्रिप्टो करेंसी कभी भी बैन नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि ये ब्लॉकचेन पर कोडिंग है। देखें हमारे पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी को कभी भी बैन नहीं किया जाता। हमारा पाकिस्तान तो वो है जहाँ पर हुक्मरान खुद ब खुद लड़ रहे हैं, इन दूसरों की परवाह ही नहीं है, तो यहाँ पर कैसे बैन होगा, ठीक है। सेकंड नंबर पे ये देखें टिकटॉक कितनी बार वो हो चुका है, VPN लगा के चल रहा है, फिर अनबैन हो जाता है। तो परमानेंटली इसको बैन नहीं हो क्रिप्टो करेंसी बैन नहीं की जा सकती। जैसे कि आप लोगों को ऑफिशियल्स इनके अकाउंट्स पर भी मौजूद है कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो फ़ी नफ्स जायज़ है और हलाल है और कभी भी इसको बंद नहीं किया जा सकता, ठीक है। आप सर्च कर सकते हैं खुद भी यूट्यूब पर, बहुत से ऐसे उलमा कराम है जो आपको नज़र आ जाएंगे, ठीक है। और फारसेज में प्रोडक्ट जो है, अगर फर्ज करें कि कुछ लोग कहते हैं कि सर इसमें हमारा मतलब कि घी तेल शैम्पू बेच कर हम अगर वो प्रोडक्ट हैं ये प्रोडक्ट नहीं है, तो हर घी शैम्पू तेल बेचने वाला बंदा भी इस प्रोडक्ट सेल करके भी कामयाब नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये बात, इस चीज़ को समझें, ठीक है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को कोई बंदा भी ख़त्म नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि ये ब्लॉकचेन पर कोडिंग है, रन कर रहा है, क्रिप्टो करेंसी भी रन कर रही है, तो इसलिए ब्लॉकचेन पर कोडिंग है, तो ब्लॉकचेन को कोई भी बंदा ख़त्म नहीं कर सकता। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमें फारसेज क्यों ज्वाइन करना चाहिए और कि ये कैसे वर्क करता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि ये कैसे वर्क करता है। फारसेज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर वर्क करता है और डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ठीक है। डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज समझने के सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज क्या होते हैं। सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज, फारसेज एज अ डिसेंट्रलाइज वर्क कर रहा है। डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज में डिफरेंस ये है, डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि जिसका कोई MD CMD ऑनर या किसी का पर्सनल बैंक अकाउंट मौजूद ना हो, ठीक है, और उसको कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड, ठीक है। जैसे कि फारसेज डिसेंट्रलाइज है, इस पर इसका एडमिन है, इसका ना ही कोई एडमिन है, ना ही हम ही इसके एडमिन है, इसके ऑनर है, सारा कुछ हम खुद ही हैं, हर बंदा इसका एडमिन ऑनर है, ठीक है। हर बंदा को उतनी ही एक्सेस, जैसा कि मैं अगर मेरे डाउन पे जो बंदा है जितनी एक्सेस मेरी है उतनी ही उस बंदे की होगी, जितनी एक्सेस उसकी है उतनी ही मेरी होगी, ठीक है। और जितनी एक्सेस उसके नीचे आने वाले बंदे की उतनी एक्सेस मेरी और उसकी और मेरे ऊपर जितने भी हैं उनकी होगी, ठीक है। तो ये चीज़ है, सिर्फ आपको थोड़ी सी लर्निंग की ज़रूरत होती है कि आप थोड़ा सा अपनी लर्निंग कर दें, ठीक है। फारसेज कैसे वर्क करता है, सॉरी डिसेंट्रलाइज तो हो गया। सेंट्रलाइज होता है जहाँ पर MD CMD ऑनर या कोई भी पर्सनल बैंक अकाउंट मौजूद होता है, जहाँ पर आपके काम करने से पेमेंट्स जो है वो शेयर्स की जाती हैं, शेयर होती हैं और आपको वहाँ से 20-30% जो है प्रॉफिट। देखें प्रोडक्ट सिस्टम बेस्ड सिस्टम है, वहाँ पर आप 100% जो काम करते हैं, मतलब कि आपने प्रोडक्ट उसके पास करें 1 किलो घी आपने सेल किया या कोई भी चीज़ ऐसा कॉस्मेटिक ही होगी या कोई भी आपने चीज़ सेल कर दी, तो आपको 10% दिया जाएगा या 5% दिया जाएगा, बाकी 95% 70% 80% वो ऑनर के बैंक अकाउंट में जाएगा। तो इसलिए जो है फारसेज हमें इसलिए ज्वाइन करनी चाहिए क्योंकि इसमें 100% जो भी हम अपनी मार्केटिंग करते हैं, जो भी हम अपना वर्क करते हैं 100% में हमें मिलता है, जितना भी हम वर्क करते हैं, ठीक है। इससे हमें किसी बंदे को अमीर नहीं करना, इससे हमें खुद अमीर होना, ठीक है। तो जैसा कि वो बात है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपका अमीर होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आपने इन्वेस्ट इसलिए करनी है ताकि आप अमीर हो सकें, ठीक है। तो ये पॉइंट है, इसलिए हमें फारसेज को ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि इसमें एक प्रोडक्ट जो है वो बाइनांस का डॉलर है और हम उसकी मार्केटिंग करते हैं और 100% हमें मिलता है, ठीक है। फारसेज कैसे वर्क करता है, फारसेज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर वर्क करता है, ठीक है। डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, फारसेज ब्लॉकचेन पर वर्क कर रहा है और फारसेज जो है वो ब्लॉकचेन पर वर्क करके ही हमें अर्निंग दे रहा है, ठीक है। इसलिए हमें फारसेज को वर्क नहीं, क्योंकि 100% हमें देता है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे कोडिंग है ये सिस्टम, ठीक है। इसलिए हमें फारसेज ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को कंप्लीट जो क्वेश्चन हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। अभी भी अगर किसी भी बंदे के माइंड में कोई क्वेश्चन हो या कोई भी न्यू बंदा पर्सन आके क्वेश्चन करता है कि सर हमें ये क्वेश्चन है, तो कभी आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। और सेकंड नंबर पे आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं जो भी सिस्टम होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा ब्लॉकचेन के बारे में बता दूं कि व्हाट इज़ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। चलते हैं गूगल के ऊपर, वहाँ पर आपको चेक करवाते हैं कि व्हाट इज़ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। चलें जी, मैं गूगल क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च करता हूँ, ठीक है, व्हाट इज़ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी।
चलिए, व्हाट इज़ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, थोड़ा स्क्रॉल करें। Blockchain technology. Blockchain technology is an advanced database mechanism that allows transparent information sharing with business network. Our blockchain database store data in blocks that are linked together in a chain. ठीक है, जो भी हम यहाँ एक एडवांस डाटाबेस मैकेनिज्म है, ठीक है, जो अलाउ करता है एक शिफाफ इंफॉर्मेशन को, एक बिजनेस में शिफाफ और साफ़ सुथरी इंफॉर्मेशन साफ, जिसको कोई थर्ड पार्टी जो है वो एक अनऑथराइज यूज़र है जो उसको एक्सेस ना कर सके। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम जो ब्लॉकचेन पर होता है उसको एक अनऑथराइज यूज़र जो है वो अननोन पर्सन जो है वो इसको इस तक एक्सेस हासिल नहीं कर सकता। अब ब्लॉकचेन डेटाबेस स्टोर्ड डाटा इन ब्लॉक्स। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे जो सिस्टम होता है वो जो अपना डाटा होता है, जो भी वो वर्क करता है, जो भी डाटा वो स्टोर करता है ब्लॉक्स की सूरत में स्टोर करता है। डाटा लिंक्ड इन अ चेन, जो एक चेन की सूरत में लिंक्ड होते हैं। ठीक है, व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन सिंपल टर्म। सिंपली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? अब ब्लॉकचेन इज़ अ डिसेंट्रलाइज्ड, ठीक है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया डिसेंट्रलाइज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड पब्लिक डिजिटल ledger that is used to record transactions across many computers, so their record cannot be alternated retroactively without the alteration of call subsequent blocks and the consents of the network। ठीक है, ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज है जो डिस्ट्रीब्यूट करता है, पब्लिक के अंदर 100% डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, और इसका रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन जो होती हैं वो कंप्यूटर्स में सेव होता है। ठीक है, और एक अनऑथराइज्ड पर्सन के पास इसका जो है वो अल्टरनेटिव फॉर्म इसका नहीं होता। ठीक है, और ये ब्लॉक्स की सूरत में होता है और इसको मतलब कि हैक करना कोई हैक नहीं कर सकता कोई बंदा। व्हाट इज़, जैसे कि व्हाट्सएप आपकी है, ठीक है, व्हाट्सएप जैसे जीबी व्हाट्सएप है गूगल क्रोम पर है तो उसको हैक किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि वो ब्लॉकचेन पर नहीं है। तो अगर आपकी पर्सनल जो है व्हाट्सएप बिजनेस होगी या व्हाट्सएप होगी उसको कोई बंदा हैक नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि वो ब्लॉकचेन पर कोडिंग है। सेकंड नंबर पर व्हाट इज़ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज फॉर। इज़ ब्लॉकचेन इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, Solidity इज़ द मोस्ट यूज्ड एंड स्टेबल ब्लॉकचेन प्रोग्राम। ये मतलब कि एक स्टेबल ब्लॉकचेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ऐसे कोई बात नहीं है। ठीक है, इज़ ब्लॉकचेन द फ्यूचर। चलें जी, ये भी दिखा देता हूँ आपको। द फ्यूचर लाइज विद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। एज यू कैन सी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज़ पॉइज्ड टू टेक ओवर द वे वी वर्क। वाई नॉट सिक्योर योर फ्यूचर। जी मेरे दोस्त, अब भाई आपके जहन में आ गए होगे समझ के फारसेज जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर कोडिंग है और इसका जो है वो सिक्योर है। ठीक है, हमारा फ्यूचर इसमें सिक्योर है। फ्यूचर इन द इंडस्ट्री ऑफ योर चॉइस बाय बिकमिंग द एक्सपर्ट इन ब्लॉकचेन। नाउ वी ऑफर 2 कोर्सेज अंडरस्टैंड ब्लॉकचेन। ये तो मेरे दोस्त ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी कि व्हाट इज़ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं व्हाट इज़ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, व्हाट इज़ डिसेंट्रलाइज, व्हाट इज़ सेंट्रलाइज, व्हाई वी जॉइन फारसेज। मतलब कि जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर हैं आप वहाँ पर सर्च करके अपनी जो है वो दिल की तसल्ली कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को आज का जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इंशाल्लाह से इंतहाई मुनासिब लैंग्वेज मैंने आपके साथ डिस्कस किया ताकि हर बंदे को जो है वो कम्प्लीटली समझ आ जाए और इसमें जो है वो हर बंदा इजीली वर्क कर सके और इजीली अपने जो टीम मेंबर्स हैं उनको गाइड कर सके। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा, होपफुल होगा। जिस भी मेरे दोस्त मेरे भाई को कोई भी मसला होगा वो हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर अवेलेबल होगा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे ऑफिशियल ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकता है और हमारे व्हाट्सएप पर रब्ता करके कोई भी क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ सकता है। और सेकंड नंबर पे अगर किसी भी कोई मसला हो तो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हम एक दूसरे को इसी तरीके से बार बार मिलते रहें और इसी तरीके से जो है हम एक दूसरे को मिल कर एक दूसरे से मुखातब होते रहें और हम अर्निंग्स करते रहें। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को आज का जो सेशन है वो बहुत ही पसंद आया होगा। ठीक है, मिलती हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। आपका होस्ट मलक ज़ुबैर। अल्लाह हाफिज़।